प्यार और सम्मान दोनों शुभ प्रभात में आते हैं। इसीलिए हम इन दो शब्दों को रोज रोज दोहराते हैं। शुभ प्रभात। मेरा प्यार भरा आपको प्यारा सा अभिनंदन और पूज्यजनों को सादर प्रणाम। आज मैं नियति से संबंधित कुछ रचना लेकर के आई हूँ। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह नियति के अनुसार ही होता है और मुझे तो पूरा दृढ़ विश्वास है और भरोसा है कि जो ईश्वर करते हैं वो मुझे स्वीकारना होता है। हमारा धर्म ये कहता है कि हम अपने मन से, हृदय से, मन के उद्गारों को सद्व्यवहार के साथ प्रकट करें। मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिनसे मेरा ये विश्वास दृढ़ हो गया है और इसी दृढ़ विश्वास के द्वारा मैं प्रेरित हुई और मैंने कुछ पंक्तियां लिख डाली जो सादर रूप से ईश्वर को समर्पित हैं। आज की मेरी रचना का जो शीर्षक है वो है नियति। नियति ने सोच समझकर अच्छे से यह कैसा व्यवहार निभाया है। नियति ने सोच समझकर अच्छे से यह कैसा व्यवहार निभाया है। उचित समय पर उचित तरह से मुझे खूब आजमाया है। जो भी मेरे हिस्से में था वही मुझे दे डाला है। उसी की स्वीकृति पाकर मन से मैंने उसको अपनाया है। जो भी मेरे हिस्से में था वही मुझे दे डाला है। उसी की स्वीकृति पाकर मन से मैंने उसको अपनाया है। मेरे मानस पटल में ऐसी कुछ विशेष स्मृतियां हैं जिसमें ईश्वर की महान शक्ति ने अपना प्रभाव दर्शाया है। विकट से विकट परिस्थितियों को अच्छे से सुलझाया है। स्वयं को न दर्शाकर साक्ष्य हमें दिखाया है, क्योंकि ईश्वर कभी स्वयं प्रकट नहीं होते हैं, साक्ष्य रूप में आते हैं, किसी भी रूप में आकर के हमारी मदद करते हैं। विकट से विकट परिस्थितियों को अच्छे से सुलझाया है। स्वयं को ना दर्शाकर अपना साक्ष्य हमें दिखाया है, जिनकी मात्र कल्पना करना नितांत असंभव सा होता है। किसी न किसी रूप में होकर अद्भुत चमत्कार को पाया है। शक्ति की कृपा बनी रहे ये विश्वास उभर कर आया है। पूर्ण भरोसा रखकर उस पर नया कदम बढ़ाया है। बढ़ता रहे प्रेम ईश्वर में, हर पल यही प्रार्थना है। भक्ति को सुदृढ़ बनाने में विश्वास को दृढ़ बनाना है। रहना होगा निडर होकर अपने इस अमूल्य जीवन में। करो सामना बुरे समय का धीर सब्र विवेकी बनकर, मतलब धीर धैर्य बनकर, सब्र बनकर, विवेकी बनकर, क्योंकि धैर्य से किया हुआ कार्य या धैर्य से कही हुई बात बहुत ही प्रभावशाली होती है। अवश्य मिलेगी राह नई, अब और उसी को चल जाना है। करो सामना बुरे समय का धीर सब्र विवेकी बनकर, अवश्य मिलेगी राह नहीं, अब उस ओर ही चल कर जाना है। धन्यवाद। मेरी इस रचना को अगर आपने पसंद किया हो, जो पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित है, तो इसे शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।